नमस्कार दोस्तों एक वक्त था जब भारत में करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा गिद्ध पाए जाते थे, वल्चर्स पाए जाते थे, बड़ी संख्या में थे। आज हालात ये हो गई है कि वो वर्चुअली शून्य पर आते नज़र आ रहे हैं, बस कुछ ही कहीं यहाँ वहाँ मंडराते नज़र आते हैं। ये गिद्ध जो थे ये मरे हुए जानवरों के ऊपर आप उनको पहले देखा करते थे और वो उनको खाया करते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पता लगा है कि डाइक्लोफिनेक नाम की एक दवाई जो गायों को दी जाती है, वो दवाई जब गाय के अंदर जाती हैं और उसके बाद जब ये गिद्ध उन गायों का मांस खाने के लिए आते हैं, ख़ासतौर से जब वो मर जाती हैं तो आप यकीन मानिए उस दवा की वजह से गिद्ध भी मरते चले गए। और पिछले आप कहोगे कि 30-35 सालों के अंदर 5 करोड़ की आबादी वाले 1990 में करीब 5 करोड़ की आबादी थी और अब उनकी आबादी शून्य के नज़दीक आ गई है। लेकिन एक ख़ास तौर से उसके अंदर चीज़ निकल के आई है कि दरअसल ये जो प्राणी जो वल्चर्स है जिन्हें गिद्ध कहते हैं, ये मरे हुए पशुओं के शवों को खाते थे और कहीं ना कहीं उनको खाने की वजह से आसपास के इलाकों के अंदर जो मरे हुए जानवरों से बैक्टीरिया या संक्रमण फैल सकता था वो नहीं फैलता था। और एक किस्म से कहा जाए तो ये सारे के सारे वल्चर्स इंसान के मित्र थे। अब देखिए ये भी सप्लाई चेन जैसा एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से बंधी हुई है। अब जो नई एक स्टडी आई है उसमें कहा गया है कि भारत के अंदर ही ख़ास तौर से ये गिद्ध जो हैं जो मर चुके हैं, इसके वजह से जो मरे हुए जानवर थे उनका बैक्टीरिया और संक्रमण फैला और 5 वर्षों में 5 लाख लोगों की मौत हुई। और अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में एक अध्ययन आया, उसके द्वारा इसको रेखांकित किया गया है और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आई है। ये रिपोर्ट जो है सारी की सारी एक में नहीं है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आई है। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में इसमें कहा कि अनजाने में इन पक्षियों की मौत हो गई डाइक्लोफिनेक दवाई से और लगभग पिछले 5 वर्षों में ही 5 लाख लोगों की मौत हुई है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो गिद्ध हैं ये हमारी नेचर को क्लीन करते थे, ये बैक्टीरिया और जो उनका मांस होता था उसको खाते थे और उससे संक्रमण नहीं फैलता था। इनके ना खाने से चूँकि अब गिद्ध बचे नहीं हैं तो सड़ते रहते हैं और उससे संक्रमण और ख़ास तौर से बैक्टीरिया फैल जाते हैं और उसकी वजह से 5 लाख मानव अब तक पिछले 5 सालों में मर गए। आप सोचिए, इससे पता लगता है कि इन गिद्धों में और बाकी वन्य जीवों की और इंसानों की लाइफ की आपस में क्या कनेक्टिविटी है। इसलिए कभी कभी कहते हैं बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाघ हैं तो इंसान है और दोनों की एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, कुछ वैसे ही जैसे गिद्धों की हम इंसानों से कनेक्टिविटी है। हर जीव का इस इकोसिस्टम में एक अलग अलग रोल होता है, हमें उसे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। दरअसल देखा जाए तो 5 करोड़ गिद्ध आज से करीब 35 साल पहले भारत में थे और उसके बाद इनकी जो मरने की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि ये बिल्कुल आकाश से गायब हो गए। कहीं ना कहीं बहुत सारी जो बीमारियां उसकी वजह से फैलीं, वो बीमारियां दरअसल हमारी जान के लिए एक तरह से जानलेवा साबित हो गई। मैं समझ सकता हूं कि जहां पर गिद्ध थे कि जहां गिद्ध ज़्यादा होते थे वहां बीमारियां कम फैलती थी और जहां की गिद्ध की आबादी घट गई है वहां पर मानव की मृत्यु दर के अंदर 4% की वृद्धि हुई। पहले देखा जाए तो जब गिद्ध थे तो कम मानव मरा करते थे, अब ख़ास तौर से गिद्धों के ना होने से हमारी जो मानव की जो मृत्यु दर है वो इस संक्रमण के कारण 4% बढ़ गई है। रिसर्चर्स का कहना है कि पुराने ज़माने में या अभी भी आजकल जो मवेशी मर जाते हैं वो उनको उठाकर कहीं फेंक आते हैं, ऐसे डिस्पोजल के लिए किसी भी जगह पे डाल आते हैं और फिर वो वहाँ पर सड़ते रहते हैं और जो चीज़ सड़ेगी अल्टीमेटली बाद में उसमें से संक्रमण फैलेगा, उसमें से बीमारी फैलेगी, उसकी बैक्टीरिया जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि सन 2000 और 2005 के बीच में जो गिद्धों की आबादी बहुत घटी है तो हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इसका मतलब है कि इतनी मौतों के कारण बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का विपरीत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। कोई प्रजाति अगर नष्ट हो जाती है, स्पीसीज़ नष्ट हो जाती है तो आम तौर पर उसका नुकसान हमें भी देखा जाए तो सहना पड़ता है। जैसे
कुत्तों की आबादी बढ़ जाए या घट जाए, या फिर उसके अलावा गिद्धों की आबादी अब बिल्कुल घट के ख़त्म हो गई है। तो बहुत सारे इस प्रकार के जो क्या कहते हैं कि जीव हैं इस दुनिया में, उनकी जो हमारे से कनेक्टिविटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो नेचुरल हैबिटेट हैं, ख़ास तौर से अन्य जीव हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा वन्य जीवों का जो ट्रेड है वो भी अपना काफ़ी हद तक है। तो जलवायु परिवर्तन भी हो गया। तो सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं कई प्रजातियां ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण या तापमान बढ़ने के कारण अब वो लुप्त होती चली जा रही हैं। और भारत के अंदर जिन जातियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है लुप्त होने का, गिद्ध उनमें से एक हैं। इसमें से सफ़ेद पंख वाला गिद्ध भी है, एक इंडियन गिद्ध भी है, एक लार्सर गिद्ध भी है। और महत्वपूर्ण गिरावट 2000 के बाद आनी शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद ख़ास तौर से सफ़ेद पंख वाले गिद्ध में 58% की कमी हो गई, भारतीय गिद्ध में 95% की कमी हो गई, और लालसर गिद्ध के अंदर 91% की कमी आ गई। तो अब कुछ बचा ही नहीं। इसके अलावा बाकी दुनिया में भी जो गिद्ध हैं, और ख़ास तौर से ग्रिफॉन वगैरह हैं मिस्र के अंदर, इजिप्ट में, उसमें भी कमी आई है। और शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि जब 2019 में एक पशुओं की जनगणना की गई थी तो ये बताया गया था कि भारत में करीब 50 करोड़ से अधिक पशु हैं, और ये दुनिया में शायद मैक्सिमम हो सकते हैं। पुराने समय में जो किसान होते थे वो पशुओं को, शवों को तेज़ी से हटाने के लिए गिद्धों पर निर्भर होते थे कि वो आके खा जाते थे। लेकिन भारत में गिद्धों की गिरावट आश्चर्यजनक है, और अब ये गिरावट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में जैसे कि कबूतर विलुप्त हो रहा है, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जो गिद्ध बचे हैं उन्हें बचाने की ज़रूरत है। और गिद्ध पर मंडराते खतरों की ओर जो इशारा है कि डाइक्लोफिनाक जैसी दवाएं हैं जो गायों को या दूसरे दुधारू पशुओं को दी जाती हैं, उन दवाओं को पे रोक लगाया जाए और किसी और किस्म की दवाएं लाई जाएं। और कहते हैं कि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया कि 20 ऐसे गिद्ध थे जिनको सैटेलाइट के टैग्स लगाए गए थे। फिर उनमें वेस्ट बंगाल के एक टाइगर रिजर्व के अंदर छोड़ दिया गया था। और साउथ इंडिया के अंदर करीब 300 से अधिक गिद्ध जो थे वो काउंट किए गए हैं। तो कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल शून्य के आसपास हैं। ये अपने आप में दुखद है कि प्रकृति के साथ जो हमारा संतुलन है वो ख़राब हो चुका है, जा चुका है, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग इन पशुओं के मरने के बाद उससे जो संक्रमण फैलता है उससे हमारा नुकसान होता है, हमारी मौत हो जाती है। गिद्ध क्या विलुप्त हुए, इंसान भी विलुप्त होना शुरू हो गया। यही नाता है प्रकृति के अंदर जीवों का मानव के साथ या एक दूसरे के साथ। धन्यवाद।